देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ट्रेवल इन टीएस सेकेंड। पहले तो इस बात का मतलब समझते हैं, इन टी सेकेंड एंड इन टीएस सेकेंड में क्या डिफरेंस है। जैसे कोई कहे डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन टीएस सेकेंड, यानी टी सेकेंड में चली गई डिस्टेंस और टीवें सेकेंड में चली गई डिस्टेंस का मतलब पहले समझिए। जैसे बेटा एक पार्टिकल है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और मान लो 10 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद वो a से b तक चला और मान लीजिए ये है 45 मीटर ऐसे। तो ज़रा इस बात को समझो, ये t इज इक्वल टू 0 पर था, 1 सेकेंड के बाद यहाँ आया, 2 सेकेंड के बाद यहाँ गया, 3 सेकेंड के बाद यहाँ गया, 4 सेकेंड बाद यहाँ, 5 सेकेंड बाद यहाँ, 6 सेकेंड यहाँ, 7 सेकेंड इधर, 8, 9 और 10 सेकेंड। ठीक है, और ये पूरा कितना चला बच्चे, 45, मान लीजिए 45 मीटर चला। तो एक पार्टिकल 10 सेकेंड में कितना चला, 45 मीटर। 1 सेकेंड में इतना चला, 2 सेकेंड में इतना चला, 3 सेकेंड में इतना चला, 10 सेकेंड में इतना चला। ठीक है, अब मान लो ये शुरुआत से 9 सेकेंड में कितना चला, शुरुआत से 9 सेकेंड में मान लो ये 40 मीटर चला। नहीं, शुरुआत से t इज इक्वल टू 0 से 10 सेकेंड में 45 मीटर चला, t इज इक्वल टू 0 से 9 सेकेंड में 9 सेकेंड में 40 मीटर चला। तो यहाँ के बाद जो समय स्टार्ट होता है, यहाँ के बाद 9 सेकेंड के बाद, यही तो है 10वां सेकेंड लग गया भाई। नहीं, तो ये डिस्टेंस जो है 5 मीटर, ये कितने सेकेंड में चली तो इंटरवल तो 1 सेकेंड का है, लेकिन कौन सा सेकेंड लगा। जैसे आप समझिए, ये पहला सेकेंड शुरू हो गया, t इज इक्वल टू 0, फिर पहला सेकेंड शुरू हो गया, फिर सेकेंड शुरू हो गया, एक के बाद दूसरा सेकेंड लग गया, ऐसा ना। जैसे 2020 चल रहा है, जैसे 2020 ख़त्म होगा 2021 शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही पहला सेकेंड यहाँ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जैसे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ख़त्म होगा दूसरा सेकेंड शुरू हो जाएगा। ऐसे ही t इज इक्वल टू 9 सेकेंड यहाँ है, जैसे t इज इक्वल टू 9 ख़त्म होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चे ये 10th सेकेंड है। तो आपसे अगर कहा जाए कि 10 सेकेंड में 45, 9 सेकेंड में 40 मीटर, 10th सेकेंड में कितना चला, तो 10 सेकेंड में जितना चला वो और माइनस 9 सेकेंड में जितना चला। इसी चीज़ का यूज़ करके हम इसका एक अच्छा सा फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे। अभी ज़रा ध्यान दीजिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ts सेकेंड, ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लो एक पार्टिकल पॉइंट ए पर है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और वो बच्चे t सेकेंड में वो b पॉइंट तक आ जाता है। t सेकेंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसको हम कह रहे हैं st हैं। और देखो बच्चे, यही पार्टिकल t-1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड कम लें तो मान लो कहाँ पर आता है, c डिस्टेंस पर आता है। और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो t-1 सेकेंड है और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, t-1। ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए जो मैंने लिखा है, आप फिर से समझें बात को। नहीं, यहाँ से यहाँ तक बच्चे वो पूरा टाइम लेता है t और उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, st। तो वही तो हमने बताया, अभी जो बताया था, ज़रा अगर आपको याद हो सुनिए। ये मान लो 10 सेकेंड है, ये 9 सेकेंड है, तो ये डिस्टेंस कौन सी है, 10th सेकेंड। तो ये t सेकेंड में इतना चला, t-1 सेकेंड में इतना चला, तो tth सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर हो रही है, यानी BC इज द डिस्टेंस कवर्ड इन tth सेकेंड। तो 10 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस और 10वें सेकेंड में चली गई डिस्टेंस में थोड़ा सा अंतर है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए बच्चे, आप जानते हो t सेकेंड में कवर डिस्टेंस s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। तो t सेकेंड में कवर डिस्टेंस को फिलहाल तो बेटा हमने st कहा है, तो इसको हम st कह ले रहे हैं। अगर हम t की जगह t-1 रख दें तो, अगर हम t की जगह t-1 रख दें तो, नहीं, तो बच्चे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t-1 सेकेंड। तो जहाँ जहाँ t आया बेटा हर जगह t-1 रख दो,
तो u t-1 प्लस 1/2 a t-1 का होल स्क्वायर। आप ज़रा ध्यान दीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड आ जाएगा, बढ़िया सा फॉर्मूला अभी आ जाएगा, देख लीजिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड कैसे निकालेंगे बच्चे? st-1 वैल्यू डाल दो बच्चे, क्या आ रहा है देखो, st की जगह क्या ut प्लस 1/2 at² माइनस इसकी जगह बच्चे ut-1 प्लस 1/2 at-1 का होल स्क्वायर। कितना आसान है, देख लीजिए, मैंने इन दोनों की वैल्यू डाली है। अब बेटा ना थोड़ा सा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। माइनस ब्रैकेट ओपन करिए, ut माइनस u प्लस 1/2 a t² माइनस 2t प्लस 1, बच्चे होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया हमने, तो ut प्लस 1/2 at² माइनस ut माइनस u प्लस ब्रैकेट इधर भी ओपन करिए 1/2 at² माइनस 1/2 a 2t, मैंने कैंसिल आउट नहीं करा है, ऐसे लिख दिया, प्लस 1/2 a। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको कि तो ये आया, ये कैंसिल आउट नहीं किया, ऐसे लिखा या ऐसे लिखा। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो आप ध्यान से देखिए, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, at² पॉजिटिव, और ये ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा देखिए बच्चे क्या आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करोगे ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1/2 a 2t, और ये माइनस का 1/2 a, ठीक है, माइनस का 1/2 a। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड, देखो बेटा क्या फॉर्मूला आने जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस, अगर 1/2 a कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, देखो 2t-1। हम चाहते हैं कि आप ये फॉर्मूला याद रखें, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड, बढ़िया फॉर्मूला है, आप इसको समझें, याद रखें क्या मतलब है tth सेकेंड का, ये भी आप समझें और इसको याद रखें, ठीक है। तो चलो बच्चे, इक्वेशन ऑफ मोशन हम प्रूफ करा चुके हैं दोनों मेथड से, ग्राफ और कैलकुलस। बाकी कुछ बेसिक टर्म्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये स्ट्रेट लाइन मोशन का 3rd वीडियो देख रहे हैं। अब बच्चे आज से हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, तो न्यूमेरिकल्स करते समय आपका ज़्यादा समय ना खराब हो, ज़्यादा आपका बेटा टाइम ना खराब हो, इसलिए थोड़ा सा नजर आए, हम लिख कर लाए बेटा न्यूमेरिकल्स, ताकि आपका समय खराब ना हो। देखिए, ये देखिए, तो न्यूमेरिकल्स आपके सामने हैं, आपका टाइम ना खराब हो और जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स कवर हो जाए, इसकी कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बच्चे कोशिश ये करिए, बुक वालों ने कैसे सॉल्व किया है आपको कोई मतलब नहीं है, कोशिश ये किया करो बच्चे, अपनी प्रॉब्लम को इलस्ट्रेट कर लिया करो डायग्राम के फॉर्म में। देखो बेटा, जैसे देखिए आप हम कैसे लगाएंगे, तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, ये बच्चे है 60 किलोमीटर ट्रैक। बात को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 60 किलोमीटर ट्रैक है
अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, देखो इसने तो 60 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है, कह रहा है ये जो है वो 30 किलोमीटर है, तो ये वाला भी तो 30 किलोमीटर हुआ, टोटल 60 किलोमीटर था तो 30-30 हो गया। तो पहला जो 30 किलोमीटर है उसमें जो स्पीड है इसकी वो है 30 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल सेकेंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर, मान लो v2 वेलोसिटी से चल रहा है, कि एवरेज स्पीड इसमें दी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो v एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप देखिए, अब हमको इस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, हमने अपने हिसाब से क्वेश्चन को लिख दिया। यहाँ पर एक चीज़ और आप मेंशन करें, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन 0। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब 0 होता है तो बच्चे एक छोटी सी तुमको बात हम समझा दें। आपने क्या पढ़ा है, s = t सेकेंड में कवर डिस्टेंस, बोलो बेटा, यही तो पढ़े हो। तो अब बच्चे आप क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म है, अगर स्पीड हो, यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन कितना रख दो, 0, तो s = क्या आ जाएगा, ut, नहीं, यानी s = क्या, स्पीड इनटू टाइम, ये लगा सकते हो, या स्पीड = जो भी तुम्हें याद हो, s अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जानते ही होंगे, स्पीड = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो आप जानते थे वो लगा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन कब, जब बच्चे स्पीड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। चलिए अब इसको हम अटेम्प्ट करते हैं। मान लो बेटा इसमें टाइम लगा कितना, t1, और इसमें टाइम लगा कितना, t2। चलो पहली बात तो टोटल डिस्टेंस हमको मालूम है, क्या मालूम है, 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अपने को पहले से ही मालूम है 60 किलोमीटर, नहीं। अब बच्चे देखिए, अभी आपने पढ़ा स्पीड = क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं, तो यहाँ से टाइम बेटा क्या आ जाएगा, देख लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो तुम खुद देखो बच्चे, t1 क्या आ जाएगा, टाइम, t1 आ जाएगा, डिस्टेंस तो 30 किलोमीटर, और टाइम स्पीड कितना, ये भी 30, तो t1 आ जाएगा बच्चे 1 आवर। ठीक है, अच्छा t2 क्या आ जाएगा, t2 आएगा, डिस्टेंस तो है 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, v2। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t2 बच्चे ये आ गया। अब टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम t = क्या, t1 + t2, वैल्यू डाल देते हैं, t1 तो 1, 30 अपॉन v2, तो 30 + v2 अपॉन v2, ये आ गया अपने से, तो टोटल टाइम भी आ गया, टोटल डिस्टेंस भी है 60 किलोमीटर। तो एवरेज करने में क्या जाता है, बड़ा आसान है, देखो बेटा, हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब आप फॉर्मूला जानते हैं बेटा, वेलोसिटी एवरेज = टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फॉर्मूला लगा दो, ये तो है 40 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस 60 हम लिख चुके हैं, टोटल टाइम कितना है, 30 + v2, 30 + v2, और नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चलो कैंसिल आउट करते हैं, 20 से तो 3 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 60 + 2v2 = 3v2। ठीक है, तो यहाँ से v2 कितना आ रहा है, देखो 60 किलोमीटर पर आवर, नहीं, आप देख लीजिए कितना आसान न्यूमेरिकल था फर्स्ट वाला। ठीक है, सब ऐसे ही हैं आपके वहाँ, आसान। ठीक है, हम अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे बच्चे, लेकिन जब प्लेनर मोशन भी ख़त्म हो जाएगा तब। ठीक है, केवल स्ट्रेट लाइन, प्योर स्ट्रेट लाइन पर बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल नहीं बनते, तो प्लेनर मोशन भी मिला लेंगे तो अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी संख्या में बनेंगे। ठीक है, सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलस्ट्रेट करना है क्वेश्चन को, कई बार बता चुके हैं। अ बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड v, एंड लास्ट 1/3 विद स्पीड w। देख रहे हो बच्चे,
पूरी जर्नी को 3 बराबर हिस्सों में इसने तोड़ा है। चलो कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। A B C D 1/3 मतलब मान लो ये डिस्टेंस है S/3, ये डिस्टेंस है S/3, ये डिस्टेंस है S/3, ठीक है। ठीक है, इसमें स्पीड क्या है u v w, ये तो याद हो गया होगा डेटा। तो स्पीड बच्चे क्या है, स्पीड इसमें है u, इसमें है v, इसमें क्या है w। ओके, पूछ क्या रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, बड़ा आसान है। मान लो इसमें टाइम लगा t1, इसमें टाइम लगा t2, इसमें टाइम लगा t3, तो टोटल डिस्टेंस तो तुमको पहले से ही पता है। टोटल डिस्टेंस S/3 S/3 S/3, इन तीनों को प्लस करोगे ऐसा आएगा, कोई नहीं। तो अब फिर से देखो बच्चे, टाइम क्या होता है भाई, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो t1 क्या आएगा भैया, t1 क्या आ रहा है देख लो, डिस्टेंस तो S/3 और स्पीड कितना u, तो यहाँ से t1 कितना आ जाएगा S/3u। t2 कितना आएगा, डिस्टेंस तो S/3, स्पीड कितना v, तो यहाँ से t2 आ जाएगा S/3v। ऐसे t3 क्या आ जाएगा S/3w। ठीक है, नहीं तो टोटल टाइम बताओ क्या होगा, t = t1 + t2 + t3 S/3 कॉमन ले लीजिए, t1 t2 को प्लस करो तो क्या आएगा 1/u 1/v 1/w। क्यों भाई, देखो कितना आसान है। तो टोटल टाइम t = S/3, आप u v w एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा देखो बच्चे, vw + uw + uv, कितना आसान सा है। तो ये टोटल टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड बताओ क्या होती है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस वैल्यू डाल दो बस। टोटल डिस्टेंस तो s है, टोटल टाइम बच्चे क्या देखो S/3, 3 तो ऊपर चला जाएगा, uv uw और vw, यही तो भाई आप वैल्यू डाल रहे हो। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी s, अब इसकी वैल्यू डाल रहे हो तो s ये और ये 3 UVW ऊपर चला जाएगा, s कैंसिल हो गया। आप देख लीजिए कितना आसानी से आंसर आ गया है। ठीक है, बहुत आसानी, तो कुछ करना ही नहीं बेटा क्वेश्चंस में, बस आप अपने अगर अच्छे ढंग से समझना चाहते हो तो आप अपने क्वेश्चन को डायग्राम के फॉर्म में बना लिया करो, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। क्योंकि सेंटेंस जब आप पढ़ते हो ना 4-5-6 लाइन में क्वेश्चन लिखा होता है, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो क्वेश्चन में तो पीछे वाले डेटा वॉश आउट होते रहते हैं, इसलिए आपका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। देखो थर्ड क्वेश्चन, अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। चलो फिर से 1/2 1/3 ये सब लगा रहेगा पूरे क्वेश्चंस में। एक तो ए ये बी, चलो देखो बेटा 1/2, ये इसको हमने सी कह लिया। टोटल डिस्टेंस बेटा कितना मान लो, टोटल डिस्टेंस मान लो ये है s, तो 1/2 मतलब इतना क्या हुआ s/2 बेटा, ये क्या हुआ s/2। तो चलिए पढ़ते हैं। 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0। तो यहाँ से बच्चे इसकी वेलोसिटी कितनी है v0, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस जो भी पढ़े इलस्ट्रेट करें। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वॉज कवर्ड विद अ वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर अदर हाफ द टाइम। ओह, मान लो बेटा इसमें टाइम कितना लगा है t1 और इसमें टाइम कितना लगा t2, तो इसके भी 2 टुकड़े करे गए हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है होगा। तो बच्चे ये D तक आया, तो इसने टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक t2 लगाया, तो हाफ टाइम यानी t2/2 के लिए इतना और t2/2
2 के लिए ऐसे। चलो देख लेते हैं। ओके, अनदर हाफ टाइम, फाइंड द मीन वेलोसिटी। ओके, मीन वेलोसिटी बच्चे पूछ रहा है, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है बेटा, आप देख सकते हैं इसमें आखिरी में जो लिखा है कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1, ये v1 टाइम और ये बच्चे v2 टाइम। चलो v2 स्पीड, एक्चुअली v1 v2 स्पीड, ठीक है। फॉर हाफ द टाइम विद, ठीक है, एंड अदर हाफ टाइम फाइंड द मीन वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो बच्चे टोटल डिस्टेंस तो अपने को पहले ही पता है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस। एवरेज में ज़रूरत पड़ेगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चे फिर से देखो, टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 क्या आएगा, देखो t1 आएगा डिस्टेंस s/2, स्पीड v0। तो t1 कितना है बेटा, s अपॉन 2v0। अच्छा, तो यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस ये s1 कवर कर रहा है और ये डिस्टेंस कितने कवर कर रहा है, s2। ठीक है, तो s1 प्लस s2 बच्चे क्या है, अगर हम स्पीड निकालें इसकी t2/2, ठीक है, तो टाइम भी दिया है, स्पीड भी दी है, तो s1 आ जाएगा, इसमें से कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो टाइम कितना, t2/2, यहाँ के लिए लगा रहे, t2/2 इज इक्वल टू s1 अपॉन v1। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे आप देख सकते हैं s1 कितना आ जाएगा, v1 अपॉन 2 t2। ठीक है, ऐसे ही अगर आप s2 निकालें तो s2 क्या आ जाएगा, v2 अपॉन 2 इंटू t2। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब s1 प्लस s2 बेटा कितना है, ये तो s/2 है, समझ रहे हो। तो देख लो v1 अपॉन 2 t2 प्लस v2 अपॉन 2 t2 इज इक्वल टू s/2। तो यहाँ से बच्चे देखो, अगर आप t2 कॉमन ले लेते हो तो क्या आएगा, v1 अपॉन 2 प्लस v2 अपॉन 2 इज इक्वल टू s/2। तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 t2 इज इक्वल टू s/2। देखो 2 कैंसिल हो गया, t2 क्या आ जाएगा, s v1 प्लस v2। इक्वेशन नंबर 4। कितना ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं, एक फॉर्मूले से पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन में हाफ, वन हाफ, वन हाफ, वन थर्ड, इस हर क्वेश्चन में आप बस डायग्राम बनाइए, अलग अलग मोशन में यही फॉर्मूला लगाते रहिए। देखो अब बच्चे टोटल टाइम देखो क्या आ गया है, टोटल टाइम क्या लगा, यहाँ से यहाँ तक t1, यहाँ से यहाँ तक t2, तो t1 प्लस t2। देखो बेटा t1 कितना, s अपॉन 2v0। ये क्या बच्चे, ये s अपॉन v1 प्लस v2 आएगा बेटा। तो s अपॉन v1 प्लस v2, बस हो गया। टोटल डिस्टेंस s, टोटल टाइम इतना। तो एवरेज स्पीड ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, तो बस लिखना है, 2 लाइन कैलकुलेशन करना है। देखो बेटा, हेंस v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो s थी, टोटल टाइम बेटा कितना है, s अपॉन 2v0 प्लस s अपॉन v1 प्लस v2। एस तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन 2v0 प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2। चलो थोड़ा सा भाई नीचे नीचे एलसीएम ले लो तुम, 2v0 v1 प्लस v2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखो
v1 प्लस v2, देखो आंसर तो मैच कर रहा है, मैं देख रहा था आंसर मैच कर चुका है। अगले स्टेप में ये बेटा ऊपर चला जाएगा, तो 2v0 v1 प्लस v2 और ये v1 प्लस v2 प्लस 2v0। देखो कितना आसान है, ये भी हो गया।